स्वागत है दोस्तों। आज 10 अप्रैल 2023 दिन सोमवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार ने 9 सालों में 2000 गैर जरूरी नियम और कानूनों को खत्म किया। केंद्रीय मंत्री जी ने इस तरह की जानकारी बताई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में शासन और व्यापार में आसानी के लिए 2000 से अधिक नियमों और कानूनों को खत्म कर दिया है। ऐसे कई कानून थे जो नागरिकों के लिए असुविधा पैदा कर रहे थे और जिनमें से कई ब्रिटिश राज के समय से बने हुए थे। वहीं भारत ने रूस के साथ दोस्ती की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। वैसे आपको बता दें, भारत और रूस के बीच लंबे समय से गहरी दोस्ती है। जब भी भारत को जरूरत पड़ी तो रूस खड़ा रहा। इस बार भारत ने भी रूस के साथ दोस्ती की बेहतरीन मिसाल पेश की है। यूक्रेन युद्ध के समय जब दुनिया के सभी देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दिए तो भारत आगे बढ़कर अपने दोस्त का साथ देने आया। भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की परवाह किए बिना रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया और अब ऐसा वक्त आ गया कि भारत ने अपने सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता देश इराक को भी पीछे छोड़कर रूस से सबसे अधिक तेल खरीदा है। वहीं अब चार्जर से आपको छुटकारा मिल सकता है। चलते फिरते वाईफाई से आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा, हवा में करंट फैलेगा। हम सभी अपने अपने मोबाइल चार्जर से फोन को चार्ज करते हैं और वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट यूज करते हैं। ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन दोस्तों ये टेक्नोलॉजी का जमाना और आए दिन नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है। अब ऐसी एक तकनीक के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही चार्जर्स के एक बड़े बाजार की हालत पतली हो सकती है, क्योंकि इस तकनीक के बाद अब चार्जर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस नई टेक्नोलॉजी के बाजार में आते ही पावर बैंक की भी छुट्टी हो सकती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप चलते फिरते अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट चला पाएंगे, साथ ही चलते फिरते आपका मोबाइल फोन चार्ज भी हो जाएगा। इस तकनीक को वैज्ञानिकों ने साल 2015 में तैयार किया था। यह अभी तक बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस नई टेक्नोलॉजी को पावर ओवर वाईफाई का नाम दिया है। और अब वो दिन दूर नहीं जब हम बिना किसी वायर को अपने मोबाइल में जोड़े लगातार काम करते हुए भी किसी भी समय और कहीं से भी अपने मोबाइल फोन की बैटरी को फुल कर सकेंगे। और ये मोबाइल चार्जर के मुकाबले बैटरी को और जल्दी चार्ज करेगा। ये बहुत ही जल्द अब मार्केट में टेक्नोलॉजी आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। एक ही टीके से हो जाएगा कैंसर और हार्ट की बीमारियों का अंत। लाखों लोगों की जान बच सकती है, लेकिन इसके लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कैंसर और हार्ट के मरीजों के लिए गुड न्यूज आई है। एक ही टीके से अब दोनों रोगों का खात्मा होगा। प्रमुख फार्मास्यूटिकल फर्म ने कहा कि 2030 तक ऐसे टीके तैयार हो जाएंगे। अमेरिकी एक्सपर्ट ने इस तरह की गुड न्यूज दी है। उन्होंने बताया कि साल 2030 तक कैंसर और हृदय रोग के लिए टीके तैयार हो जाएंगे और इन टीकाकरणों का जो रिसर्च हुआ है, अध्ययन हुआ है, उसमें भी जबरदस्त रिजल्ट आया है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 और 11 मई को 2 चरणों में वोटिंग होगी। 13 मई को रिजल्ट आएंगे। भारतीय रेलवे ने अयोध्या से वैष्णो देवी तक के टूर पैकेज की घोषणा की है। यात्री प्रयागराज और वाराणसी का लुत्फ भी उठा पाएंगे। अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी जाने की इच्छा रख रहे हैं तो भारतीय रेलवे आपकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि वैष्णो देवी जाने के लिए टूर पैकेज की घोषणा की गई है। रेलवे ने भारत गौरव स्पेशल ट्रेन द्वारा उत्तर दर्शन नाम से पैकेज निकाला है। इस पैकेज के रास्ते में अयोध्या, वैष्णो देवी, प्रयागराज और वाराणसी पड़ेंगे। ये ट्रेन ट्रिप 11 दिन और 10 रातों की होगी। ये दौरा असम से डिब्रूगढ़ तक शुरू होगा। टूर पैकेज की विस्तार से जानकारी आपको IRCTC की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अल्पसंख्यकों की राज्य स्तरीय पहचान पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। केंद्र भी अपना पक्ष रखेगा। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अल्पसंख्यकों की पहचान राज्य स्तर पर करने के साथ साथ अल्पसंख्यक मुद्दों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। अमेरिका पहुंच गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वर्ल्ड बैंक और IMF की बैठकों में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, निर्मला सीतारमण जी 10 से 16 अप्रैल के दौरान हफ्ते भर की अमेरिकी यात्रा पर रहेंगी। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को ईस्टर के मौके पर दिल्ली के सेक्रेड कैथेड्रल कैथोलिक चर्च गए और वहां पर ईस्टर की प्रेयर में शामिल होने के बाद पीएम मोदी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल हुए, जहां कर्नाटक चुनाव को लेकर बैठक हो रही थी। साथ ही अपडेट खबर है, देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। पीएम मोदी जी ने नए आंकड़े जारी किए हैं। साल 2022 में देश में बाघों की संख्या 3167 थी। पिछले 4 साल में 200 बाघ बढ़े हैं। 2018 में ये संख्या 2967 थी। बाघों की संख्या का आंकड़ा हर 4 साल के अंतराल पर ही जारी किया जाता है। वहीं फिलहाल राहत की खबर आ रही है। अमूल दूध के दाम फिलहाल नहीं बढ़ेंगे। अप्रैल की शुरुआत में अमूल दूध के दाम गुजरात में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। इससे पहले देश के अन्य राज्यों में भी अमूल दूध के दाम फरवरी में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे, लेकिन अब अमूल दूध की कीमतें बढ़ने की आशंका के बीच कंपनी की ओर से यह बड़ा बयान आया है। दूध के दाम बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली के किराड़ी में करीब 5.5 एकड़
में हाईटेक बस डिपो बनेगा। 160 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार इस पर खर्च करेगी। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी करके सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को नियमों का पालन नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा कि निजी स्कूल अभिभावकों को अपने यहाँ से किताबें आदि खरीदने को बाध्य नहीं कर सकते हैं। सरकार ने इस तरह के निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है जो अलर्ट करने वाली है। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला एक मास्टरमाइंड शफीकुल आलम गिरफ्तार हो गया। एक कंपनी की आईडी हैक कर रखी थी। हिमाचल प्रदेश की चंबा पुलिस के इनपुट पर दिल्ली रेलवे पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने वाले साइबर क्रिमिनल शफीकुल आलम को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके गिरफ्तारी से भारत के कई राज्यों में चल रहे ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ जो देश में अवैध तरीके से भारत में घुसने वाले लोगों के आधार कार्ड बनाते थे। बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा भारत को बनना होगा विश्व गुरु, ये दुनिया की जरूरत है। सरकार 16वें वित्त आयोग के गठन की तैयारी में जुटी हुई है। प्रावधानों को तय करने पर काम चल रहा है। सरकार केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अनुपात पर सिफारिशों के लिए इस साल 16वें वित्त आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। एक अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल तक की अवधि में टैक्स के बंटवारे से जुड़े प्रावधान तय करने के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन करने की कवायद शुरू हो गई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने सीजन की पहली जीत दर्ज कर ली है। आईपीएल के 16वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने लगातार 2 हार के सिलसिले को तोड़ते हुए होम ग्राउंड पर पंजाब किंग्स के खिलाफ 8 विकेट से मैच को अपने नाम कर लिया है। यानी हैदराबाद टीम की इस सीजन में पहली जीत है। राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। महिलाओं के लिए महिलाओं को फ्री में मोबाइल फोन देगी गहलोत सरकार। ये स्मार्टफोन होगा। 3 साल तक इसमें इंटरनेट फ्री चलेगा। राजस्थान में महिलाओं को रक्षाबंधन के मौके पर निःशुल्क स्मार्टफोन देने की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को एक कार्यक्रम में इस तरह की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर 40 लाख परिवारों की महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सेवाओं के साथ फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे और इस योजना पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों राजस्थान से जुड़ी एक और खबर आ रही है। 10वीं पास बिजनेसमैन ने ऑनलाइन गेमिंग से 2 करोड़ रुपए जीत लिए। उन्होंने बताया कि मन्नत मांगी थी अब पूरी हुई। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से 10वीं पास एक बिजनेसमैन ने 2 करोड़ रुपए जीते हैं। पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। परिवार के अब वो सदस्य भी अब खुश हैं जो गेम खेलने से रोकते थे। तेलंगाना से जुड़ी बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए आ रही है। युद्ध स्तर पर यासंगी चावल खरीद केंद्र खोलेगी केसीआर सरकार। सीएम केसीआर ने सभी 7000 अनाज क्रय केंद्रों को शुरू करने और पूर्व की भांति चावल खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है। तेलंगाना के किसानों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। वह दोस्तों आईएमडी का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश को लेकर अगले 3 दिन मौसम परेशान कर सकता है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। 11 अप्रैल तक प्रदेश के मध्य पर्वतीय भागों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी होने की भी संभावना है। इसके बाद फिर 12 से 14 अप्रैल तक सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। और तो और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट उमड़ पड़े। 48 घंटे में 30,000 वाहन पहुंचे। सड़कें जाम हो गई, होटल भी फुल हो गए। नैनीताल, मसूरी, शिमला जैसे केंद्रों में पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आ रही है क्योंकि मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान के बीच लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। गेल ने 7 रुपए तक सीएनजी और पीएनजी के दाम घटा दिए हैं। देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल की ओर से रविवार को सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया गया है और ये नई कीमतें 9 अप्रैल से लागू भी हो गई हैं। गेल की ओर से बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ में पीएनजी के दाम में 7 रुपए प्रति घन सेंटीमीटर की कटौती की गई है, जबकि अन्य शहरों के लिए कटौती 6 रुपए प्रति घन सेंटीमीटर है। कर्नाटक में सीएनजी के दाम भी 7 रुपए प्रति किलो तक कम कर दिए गए हैं। वहीं अन्य राज्यों के लिए कटौती 6 रुपए प्रति किलो की होगी। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एफडी की दरों में बदलाव कर दिया है और बैंक की नई एफडी की ब्याज दरें 10 अप्रैल 2023 से लागू होने जा रही हैं। वायरस महामारी से जुड़े अपडेट भी लगातार सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना से 4 लोगों की मौत होने की खबर है। 699 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव मामले 2400 के पार बताए जा रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि इस बार नए नए लक्षण लेकर कोरोना आ रहा है। गले में भयंकर इन्फेक्शन के भी लोग शिकार हो रहे हैं। यानी इस बार लोगों के गले में भयंकर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। इस बार कोरोना के लक्षणों में बदलाव देखने को मिल रहा है। ये इन्फेक्शन इंसान के शरीर में 14 दिन तक रुक रहा है। आपको बता दें महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 788 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में 221 नए मामले दर्ज हुए हैं। यानी कोरोना वायरस से एक बार फिर से लगातार टेंशन बढ़ा रहा है। बीते 24 घंटे में हमारे देश में 5357 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं कुछ राज्य है जहां पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इन राज्यों ने बड़ा फैसला लिया है, सख्ती का ऐलान किया है। केरल सरकार ने गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों के लिए भी मास्क अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा पांडिचेरी प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। पांडिचेरी प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अस्पतालों, होटलों, रेस्तरां, शराब की दुकानों, आतिथ्य और मनोरंजन क्षेत्रों, सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी पांडिचेरी में अब अनिवार्य रूप से मास्क पहनना है। इसके अलावा हरियाणा सरकार के अनुसार भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क
पहनना अनिवार्य है। सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी नियमों का पालन करें। सार्वजनिक स्थानों पर जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर हरियाणा में भी मास्क पहनना अनिवार्य किया हुआ है। कोरोना पर योगी सरकार की नई गाइडलाइन आई है। अस्पतालों में लैब और टेस्टिंग पर सख्ती दिखाई गई है। निर्देश जारी हो गए हैं। राज्य सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ गई है। निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी कोविड पॉजिटिव सैंपल मिलेंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। कोरोना का नया और खतरनाक रूप XBB.1.16.1 इसे खतरनाक रूप बताया जा रहा है और ये तबाही भी मचा सकता है। भारत समेत दुनिया के कई देश है जहां पर कोरोना के इस वेरिएंट ने मामलों में कई बढ़ोतरी दिखाई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, ब्याज माफी योजना से जुड़ा अपडेट आ रहा है। मध्य प्रदेश में ब्याज माफी की योजना का खाका तैयार, लाभान्वित होंगे 11 लाख किसान भाई। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार किसान भाइयों को बड़ी राहत देने जा रही है। इसमें प्रदेश के 11 लाख किसानों को 2415 करोड़ रुपए की ब्याज माफी दी जाएगी और ये वे किसान भाई हैं जिन्होंने समय पर ऋण नहीं चुकाया और अपात्र हो गए। इनके ऊपर ब्याज सहित 6082 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें ब्याज की धनराशि 2415 करोड़ रुपए है। सहकारिता विभाग ने ब्याज माफी योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है। साथ ही राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी छोड़ 21 साल की निकिता अब जैन साध्वी बनेंगी। रिश्तेदारों ने गोद में उठाकर शहर में घुमाया। कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तैयारी थी, लेकिन धार्मिक भाव ने महज 21 साल की एक बेटी को सांसारिक रिवाजों, रिश्तों और रस्मों से दूर कर दिया। अब ये बेटी जैन समाज की धर्म ध्वजा को ऊंचा कर लोगों को धर्म की बातें बताएगी। 3 मई को मुंबई में बाड़मेर की 21 साल की निकिता बोहरा संयम पथ अंगीकार करने जा रही है, यानी अब ये मोह माया का त्याग कर साधु जीवन अपनाएगी। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर, अब पूरे देश में बिकेगी चमोली की जड़ी बूटियां। आयुष मंत्रालय ने 48 काश्तकारों को पंजीकृत किया है। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा है। आयुष मंत्रालय कुटकी की खेती के लिए 70% की सब्सिडी पर ऋण देता है। चमोली जनपद में जड़ी बूटी की खेती कर रहे 48 काश्तकारों को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने पंजीकृत कर लिया है और अब ये काश्तकार देश के किसी भी कोने में जड़ी बूटियां बेच सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती, 4 दिन में ही बदला शेड्यूल। अब गाँव में मिलेगी पूरी रात बिजली। यूपी सरकार के निर्देश के बाद पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने गाँव को पूरी रात निर्बाध बिजली देने के लिए अपने घोषित शेड्यूल को महज 4 दिन के अंदर ही बदल दिया। यानी अब शाम ढलने के बाद गाँव में बिजली आएगी तो पूरी रात नहीं जाएगी। ग्रामीण इलाकों के लोग भी अब चैन से सो सकेंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को 17,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिए जाने के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जैविक खेती को बढ़ावा देगी महाराष्ट्र सरकार। 300 एकड़ में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट, हर ग्रुप को मिलेंगे 10 लाख रुपए। महाराष्ट्र के लातूर जिले की एक कंपनी राज्य कृषि विभाग के अधीन 300 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती करेगी। इस योजना के तहत किसानों के 15 समूह बनाए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक समूह को अगले 3 वर्षों में चाकूर तहसील में जैविक खेती करने के लिए 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। कर्नाटक चुनाव से जुड़ा अपडेट आ रहा है। उम्मीदवारों को लेकर भाजपा ने की सीईसी की बैठक। बोम्मई बोले नामों की घोषणा 1-2 दिन में की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है। जमशेदपुर में रामनवमी के बाद फिर हिंसा, उपद्रवियों ने दुकानें जलाई, वाहन तोड़े, धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा से जुड़ी खबर आ रही है। सत्यापन के बाद 2,30,000 परिवारों को फिर से राशन कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र में आय संबंधी त्रुटियों के कारण इन परिवारों के राशन कार्ड बंद कर दिए गए थे। गहन सत्यापन प्रक्रिया के बाद इन परिवारों को फिर से राशन कार्ड जारी किए गए हैं। पान मसाला के पाउच पर कितना लगेगा जीएसटी से तय हुआ नया फॉर्मूला। सरकार ने पान मसाला एवं तंबाकू उत्पाद विनिर्माताओं पर 1 अप्रैल से प्रभावी खुदरा बिक्री मूल्य पर आधारित जीएसटी सेस को निर्धारित कर दिया। नई दरें 1 अप्रैल 2023 की तारीख से लागू भी हो गई है। पहले जो व्यवस्था थी उसमें बदलाव हुआ है। बिहार को लेकर अपडेट है। फसल क्षति राशि के लिए आवेदन करने की सुविधा दी गई है। कृषि विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म जारी हो गया है। किसान भाई फसल क्षति राशि के लिए सोमवार से अगले 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। यामा ने अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को अपग्रेड किया है। नए फीचर और कलर के साथ स्कूटर और बाइक लॉन्च किए हैं। वहीं राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कई विभागों में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारी सोमवार से सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। इस तरह के अपडेट्स भी आ रहे हैं और ऐसे में विभागीय कामकाज ठप होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से भी बड़ी खबर आ रही है। आज विश्व हिंदू परिषद का छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान भी है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग, भाजपा भी शामिल होगी। विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र के बीरनपुर गांव में बीते दिनों एक विशेष वर्ग की ओर से की गई हत्या को लेकर मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रदेश में जगह जगह चक्का जाम किया जाएगा। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जाएगी। परिषद ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। बंद में भाजपा भी शामिल होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का 10 अप्रैल 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश और केरल में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की बारिश के
के साथ ही कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। शेष देश में मौसम शुष्क रहेगा। आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।